श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, मय्यासक्त मनः पार्थ अर्थात मुझ में आसक्त मन वाला, योगम युञ्जन मदाश्रयः अर्थात योग से जुड़कर मुझ में आश्रित, असंशयम समग्रम माम अर्थात समग्र असंशय को मुझ यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु अर्थात को जैसे जानोगे वह सुनो। तो श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में ये बताया था कि कैसे जो योगी व्यक्ति होता है वह तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से उत्तम होता है। और फिर आगे उन्होंने ये कहा कि योगियों में भी उत्तम वो होता है जो कि दिव्यता के द्वारा दिव्यता को प्राप्त करता है। तो वहाँ पर हमने समझा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने उन 2 श्लोकों द्वारा ये बताया कि हमारे जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य होता है वह यह होता है कि हम दिव्य बन जाएं या हम भगवान बन जाएं। तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दिव्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ये जो वक्तव्य है ये यदि वैसे देखा जाए तो एक बड़ा ही उथला सा वक्तव्य लगता है कि व्यक्ति को दिव्यता प्राप्त करनी चाहिए, व्यक्ति को भगवान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी विषय को लेकर के यहाँ पर अब श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो वह अवस्था है दिव्यता को प्राप्त करने वाली अवस्था, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है उसको मैं अब तुम्हें बताता हूँ, तो उसको अब तुम सुनो। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वह मूल रूप से यही है कि दिव्यता को प्राप्त करने का जो विचार होता है वह एक उथला विचार प्रतीत होता है या केवल शब्द ही प्रतीत होते हैं यदि हम जो दिव्यता है उसे स्वयं से अनुभव ना करें। तो स्वयं से दिव्यता को अनुभव करने के लिए हमें जीवन में कुछ कार्य करने होंगे अनुशासन के साथ। तो वह जो विधि है उसके बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण आगे अब बताएंगे। और ये जो विधि है इसका यहाँ पर केवल आपको एक संकेत दिया जाएगा। इसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसको वास्तव में अनुभव करना जो होता है वह केवल आप अपने आप में ही कर सकते हैं। उसका अनुभव ऐसे कोई आपको समझा नहीं सकता कि ऐसा अनुभव होता है या वैसा अनुभव होता है। अनुभव तो आपको स्वयं ही होगा। यहाँ पर केवल आपको एक संकेत दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो बोला वो यही बोला कि किस प्रकार से तुम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो जहाँ पर कि तुम केवल मुझसे ही जुड़े हुए हो और योग के साथ में मुझ में ही आश्रित हो और तुम संपूर्ण असंशय में हो, अर्थात तुम्हें कोई भी ऐसा अज्ञान वाला तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हें कोई संशय नहीं है, पूर्ण रूप से तुम असंशय में हो। इस प्रकार की जो स्थिति होती है जो कि वास्तव में दिव्यता की साथ वाली ही स्थिति होती है, अर्थात भगवान बन जाने वाली ही स्थिति होती है। तो उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है उसको सुनो, ये श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये जो अनुभव होता है ये केवल आप स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल संकेत दिया जाएगा कि कैसे आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।